कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम सब कुछ समझते हो फिर भी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे? और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिन्हें देखकर लगता है ये तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है या फिर तुम्हारे अंदर कुछ मिसिंग है? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तुम्हारी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे सोचने के तरीके की है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे डिसीजन लेते हो, यही डिसाइड करता है कि तुम लाइफ में ग्रो करोगे या फिर बस सरवाइव करोगे। और आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, ना ही कोई फेक शॉर्टकट। आज मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। सोचने के 4 ऐसे तरीके जो अगर तुमने कंट्रोल कर लिए तो तुम सिर्फ स्मार्ट नहीं, खतरनाक लेवल पर स्मार्ट बन जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें पावरफुल बना सकती है या फिर तुम्हें अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि यहां सच मिलेगा और सच हमेशा आसान नहीं होता। तो अगर तुम रेडी हो अपने दिमाग को अपग्रेड करने के लिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो स्किल जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, एनालिटिकल थिंकिंग। लेकिन इसे समझने से पहले एक चीज क्लियर कर लो, जो इंसान प्रॉब्लम से डरता है वो कभी पावरफुल नहीं बन सकता, और एनालिटिकल थिंकर प्रॉब्लम से भागता नहीं, उसे तोड़ता है। एनालिटिकल थिंकिंग नाम सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये वही स्किल है जो एक नॉर्मल इंसान और एक डेंजरस इंसान के बीच फर्क बनाती है। देखो, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है 2 तरह के लोग होते हैं। पहला जो पैनिक करता है, इमोशनली रिएक्ट करता है और फिर ब्लेम करता है, मेरी किस्मत खराब है, लोग सपोर्ट नहीं करते, टाइम सही नहीं है। और दूसरा जो चुप हो जाता है, ऑब्जर्व करता है, सोचता है और फिर प्रॉब्लम को पीसेस में तोड़ देता है। यही है एनालिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम को फील नहीं करना थी तो प्रॉब्लम को समझना। मान लो तो तुम कोडिंग सीख रहे हो और बार बार एरर आ रहा है। अब एक एवरेज माइंड क्या करेगा? यूट्यूब खोल देगा, रैंडम वीडियोस देखेगा और खुद को कन्विंस करेगा ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन एनालिटिकल माइंड क्या करेगा? वो एरर को ध्यान से पढ़ेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा, लॉजिक समझेगा और फिर एक एक करके फिक्स करेगा, क्योंकि उसे पता है हर प्रॉब्लम के अंदर एक पैटर्न छुपा होता है। और जो इंसान पैटर्न देखना सीख गया वो कभी कंफ्यूज नहीं होता। अब इसे रियल लाइफ में समझो। तुम्हारा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा, एवरेज माइंड बोलेगा यह एल्गोरिदम खराब है, लक नहीं है। लेकिन एनालिटिकल थिंकर पूछेगा थंबनेल वीक है, टाइटल में पावर नहीं है, ऑडियंस रिटेंशन गिर रहा है, कंटेंट में इमोशनल हुक मिसिंग है। अब गेम बदल गया। अब तुम विक्टिम नहीं हो, अब तुम कंट्रोल में हो। एनालिटिकल थिंकिंग तुम्हें एक्सक्यूजेस से निकालकर कंट्रोल में ले आती है। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्रूथ है, जितना तुम चीजों को एनालाइज करोगे उतना ही तुम्हें अपने बारे में सच पता चलेगा। और सच हमेशा स्वीट नहीं होता। कभी कभी तुम्हें यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम दुनिया नहीं, तुम खुद हो। और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग भाग जाते हैं खेल। लेकिन अगर तुम यहां रुक गए और खुद को एनालाइज किया तो यकीन मानो एक तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तक तुमने सीखा प्रॉब्लम को तोड़ना, लेकिन अब आता है अगला लेवल, क्रिएटिव थिंकिंग। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम समझ लेना काफी नहीं है। अगर सॉल्यूशन भी वही पुराना है तो रिजल्ट भी वही पुराना रहेगा। सच सुनो, दुनिया में 90% लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो स्टूपिड हैं, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सबकी तरह सोचते हैं। सेम सोच, सेम एक्शन, सेम रिजल्ट। अब सोचो, YouTube पर हजारों लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वायरल कौन होता है? वो नहीं जो ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि वो जो अलग सोचता है। क्रिएटिव थिंकर क्या करता है? वो प्रॉब्लम को एक नए एंगल से देखता है। जहां बाकी लोग कहते हैं
ये इम्पॉसिबल है। वो पूछता है, क्या कोई दूसरा तरीका है जहां बाकी लोग कॉपी करते हैं? वो क्रिएट करता है। लेकिन यहां एक कैच है, क्रिएटिविटी सेफ जोन में नहीं आती। अगर तुम हमेशा सेफ खेलोगे तो तुम कभी स्टैंड आउट नहीं करोगे। रिस्क लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फेल भी होना पड़ेगा। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्रिएटिव थिंकर लोगों से परमिशन नहीं लेता, वो खुद रूल्स बनाता है। अब इसे तुम्हारे लाइफ से जोड़ते हैं। तुम कंटेंट बनाते हो, अगर तुम वही बोल रहे हो जो हर दूसरा क्रिएटर बोल रहा है तो ऑडियंस तुम्हें क्यों देखेगी? उसे नया चाहिए, फ्रेश चाहिए, डिफरेंट चाहिए। और यही क्रिएटिव थिंकिंग तुम्हें देती है। लेकिन याद रखना, क्रिएटिव होना मतलब रैंडम होना नहीं है। ये स्ट्रैटेजी है, ये कैलकुलेटेड रिस्क है, ये वो आर्ट है जहां तुम सेम गेम को डिफरेंट तरीके से जीतते हो। और जब तुम ये स्किल मास्टर कर लेते हो तो तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम भीड़ को कंट्रोल करने लगते हो। अब अगला लेवल जहां गेम और भी डेंजरस हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग। ये वो स्किल है जो तुम्हें सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाती, यह तुम्हें बचाती है। किससे? लोगों से, झूठ से और सबसे ज्यादा इल्यूजन से। आज का टाइम सिंपल नहीं है, यहां सच कम है और परसेप्शन ज्यादा है। सोशल मीडिया पर हर कोई सक्सेसफुल दिख रहा है, हर कोई एक्सपर्ट बन चुका है, हर कोई एडवाइस दे रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच है या सिर्फ दिखावा है? एवरेज इंसान क्या करता है? जो दिखता है उसे मान लेता है, जो सुनता है उसे फॉलो कर लेता है और फिर धीरे धीरे वो खुद की सोच खो देता है। लेकिन क्रिटिकल थिंकर ऐसा नहीं करता, वो हर चीज को चैलेंज करता है। कोई कहे ये तरीका 100% काम करता है तो वो पूछता है कैसे, प्रूफ क्या है? कोई कहे ये शॉर्टकट है सक्सेस का तो वो सोचता है अगर इतना इजी होता तो हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हें भीड़ से अलग करती है क्योंकि तुम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। अब इसे और गहराई से समझो। कई बार प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम तुम्हारी बिलीफ सिस्टम में होती है। तुम मान चुके हो मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी सिचुएशन अलग है, और बिना क्वेश्चन किए तुमने उस बिलीफ को ट्रूथ बना दिया। लेकिन क्रिटिकल थिंकर क्या करेगा? वो अपने ही दिमाग से पूछेगा क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर है, और यही गेम बदलता है। जब तुम अपनी सोच को क्वेश्चन करना शुरू करते हो तब तुम फ्री होना शुरू करते हो। लेकिन ध्यान रखना, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब नेगेटिव होना नहीं है, ये ब्लाइंडली डाउट करना नहीं है, ये है सही सवाल पूछना। क्योंकि सही सवाल हमेशा सही डायरेक्शन देता है और गलत सवाल तुम्हें सालों तक भटका सकता है। तो अगर तुम्हें कंट्रोल चाहिए, अगर तुम्हें क्लैरिटी चाहिए तो सीखो हर चीज को सरफेस से नहीं कि डेप्थ से देखना, क्योंकि जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। अब आखिरी लेवल, सबसे डेंजरस और सबसे कम लोग जिस पर पहुंच पाते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग। यहां गेम खत्म होता है या शुरू होता है, क्योंकि यहां नॉलेज की वैल्यू 0 हो जाती है और एक्शन की वैल्यू 100 हो जाती है। सच सुनो, तुम 100 किताबें पढ़ लो, 100 वीडियोस देख लो, 100 स्ट्रैटेजीज जान लो, अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो तुम अभी भी 0 हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। वो सोचते बहुत हैं, प्लान बहुत करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें परफेक्ट मोमेंट चाहिए, परफेक्ट आईडी, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट कंडीशन। लेकिन रियलिटी ये है परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है। प्रैक्टिकल थिंकर क्या करता है? वो वेट नहीं करता, वो शुरू करता है। चाहे इम्परफेक्ट हो, चाहे फियर हो, चाहे डाउट हो, वो एक्शन लेता है। अब इसे रियल लाइफ में देखो। तुम्हें कोडिंग सीखनी है, ट्यूटोरियल मत देखो, कोड लिखो। तुम्हें यूट्यूब ग्रो करना है,
प्लानिंग मत करते रहो, वीडियो अपलोड करो। तुम्हें लाइफ बदलनी है, सोचते मत रहो, एक्शन लो। सिंपल लेकिन डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि यहां एक्सक्यूजेस काम नहीं करते। यहां तुम खुद के सामने खड़े होते हो और खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में सीरियस हूं या बस टाइम पास कर रहा हूं? प्रैक्टिकल थिंकिंग तुम्हें रियलिटी से जोड़ती है। यहां रिजल्ट दिखता है, इमेजिनेशन नहीं। अब एक आखिरी सच, अगर तुम सिर्फ एनालिटिकल हो तो तुम ओवरथिंक करोगे, अगर सिर्फ क्रिएटिव हो तो तुम हवा में उड़ोगे, अगर सिर्फ क्रिटिकल हो तो तुम डाउट में फंस जाओगे, और अगर सिर्फ प्रैक्टिकल हो तो तुम डायरेक्शन के बिना भागोगे। रियल पावर तब आती है जब ये चारों एक साथ काम करते हैं। सोचो, तुम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, उसका क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते हो, उसे क्रिटिकली टेस्ट करते हो और फिर प्रैक्टिकली एक्शन लेते हो। अब तुम नॉर्मल इंसान नहीं रहे, तुम एक सिस्टम बन चुके हो, और सिस्टम को हराना आसान नहीं होता। तो आज के बाद सिर्फ नॉलेज कलेक्ट मत करो, अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करो, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। और याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते हैं और दूसरे जो जीतते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम सिर्फ सोचोगे या जीतोगे।